subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the pharmacology of anti-इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स के फार्माकोलॉजी के बारे में, जिनमें आते हैं एमेंटाडिन, रेमेंटाडिन और सेल्टामाविर। तो ये सब ड्रग की डिटेल जो फार्माकोलॉजी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंटी हर्पीस ड्रग को लेकर या फिर वेरियस ड्रग्स यूज्ड इन द वायरल इन्फेक्शन को लेकर। सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस बाय यूजिंग दिस लिंक और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक। So, anti-influenza drugs means the drugs which are used in the treatment of influenza virus infection। तो ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में या इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में करते हैं उन्हें हम एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स बोल सकते हैं, मतलब ये एंटी वायरल ड्रग्स हैं। सो बिफोर वांट टू डिस्कस अबाउट द ड्रग्स वी शुड डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शंस। तो बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस इज ए आरएनए टाइप ऑफ वायरस। तो बेसिकली आपके जो वायरस हैं उसके दो टाइप होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। मतलब उसके जो जीनोम में डीएनए है या आरएनए है उस पर डिपेंड करता है। तो आपके जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उस पर उनके जीनोम में आरएनए होते हैं, इसलिए हम उन्हें आरएनए वायरस बोल सकते हैं। एंड देयर इज ए 3 टाइप, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। जो इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन है या इन्फ्लुएंजा के 3 टाइप होते हैं, टाइप ए, बी और सी। तो मेजॉरिटी केसेस जो हैं आपके ए के होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लू और इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन, और समटाइम्स जो है बी भी आपके होते हैं। सी के अभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शन एंड एपिडेमिक काज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। एंड द सब टाइप्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए लाइक H1N1, H5N5 जो आपके स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू हैं, उनके जो सब टाइप्स होते हैं आपके टाइप ए के, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें प्रेजेंस जो ग्लाइकोप्रोटीन है, खासकर आपके हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेस एंजाइम की वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है कौन से टाइप का सब टाइप्स का इन्फ्लुएंजा ए है, आपके बर्ड फ्लू है या स्वाइन फ्लू है। बेसिकली जो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनके सरफेस में होते हैं। और जो 2 टाइप हैं आपके इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप्स हैं आपके, खासकर बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, यही जो है बेसिकली आपके एपिडेमिक और पेंडेमिक कॉज किए हैं आपके पास्ट में। तो बात करते हैं हम लोग H5N1 की, जिसको हम बोलते हैं बर्ड फ्लू। तो बेसिकली ये बर्ड फ्लू जो है आपके 1997 पे आया था आपके ग्लोबली, और बेसिकली ये जो है इट में कॉज द एपिडेमिक इन ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया के लिए डेंजरस हो चुका था। बात करें हम लोग H1N1 की, जिसको हम बोलते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू बेसिकली आया था आपके 2009 में, जो बेसिकली पेंडेमिक और एपिडेमिक कॉज किया था हमारे वर्ल्ड वाइड पे या हमारे वर्ल्ड पे। तो बात करते हैं हम इनकी ड्रग थेरेपी की। तो बेसिकली ड्रग्स आर द एमेंटाडिन, रेमेंटाडिन और सेल्टामाविर एंड द जानामिविर एंड पेरामिविर। तो ये कुछ ड्रग हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं एमेंटाडिन की। एमेंटाडिन इज द प्रोटोटाइप ड्रग फॉर द एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, जिसको हम पहले फ्रिक्वेंटली यूज़ करते थे 1960s पे, जो कि ट्राइसाइक्लिक एमीन डेरिवेटिव है। लेकिन आज डेट पे इसका यूज़ बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे जो नए ड्रग हैं वो आ चुके हैं। तो बेसिकली जो बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो बेसिकली इट इनहिबिट्स द वायरल M2 प्रोटीन एंड दैट्स आयन चैनल्स विच प्रेजेंट ऑन द वायरस एंड prevents the uncoating of the viral genome into the infected cells। तो अल्टीमेटली जो आपके ड्रग है एमेंटाडिन है वो अनकोटिंग, मतलब आपके जो भी वायरस हैं, वायरस के में जो जीनोम्स प्रेजेंस होते हैं आपके इन्वलप पे या कैप्सिड आपके कैप्सिड पे, उसको अनकोटिंग से रोकते हैं। ये बेसिकली आपके जो वायरल प्रोटीन्स हैं, M2 प्रोटीन्स हैं, उनको इनहिबिट करते हैं, जो कि आयन चैनल्स है उसके थ्रू वो बाइंड नहीं कर पाते और अल्टीमेटली आपके सेल्स के अंदर में अनकोटिंग नहीं हो पाते। अनकोटिंग नहीं होने के कारण जो है उसमें जो जीनोम्स हैं वो आपके सेल्स में नहीं आ पाते और वो ग्रोथ नहीं कर पाते। इसके अलावा इट में आल्सो इनहिबिट द असेंबलिंग ऑफ द वायरल पार्टिकल्स। जो भी वायरल पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसके मैक्रोस्केलेटल्स हैं, उनको भी इनहिबिट करता है ताकि असेंबलिंग ना हो और वो नया वायरस ना बना सके। एंड बात करें इसकी एक्टिविटी की, तो इट एक्टिव अगेंस्ट द ओनली इन्फ्लुएंजा ए। तो जो कॉमन इन्फ्लुएंजा ए है, जो नॉर्मल फ्लू है, सीजनल फ्लू है, उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। जो आपके इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप्स हैं H1N1 और H5N1 मीन्स स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, उनमें ये काम नहीं करता, या फिर इन्फ्लुएंजा बी में भी ये काम नहीं करता। इसलिए इसका जो यूज़फुल है वो कम हो चुका है। जब आपका
जो ये जो वायरस है वो इन्फेक्शन हुए थे तो उस समय इसका यूज़ नहीं हुआ था, वो काम नहीं किए थे। जो नए एंटीवायरल ड्रग्स हैं, खासकर आपके ओसेल्टामाविर हैं, वो सब अच्छे से काम किए थे, इसलिए इनका यूज़ जो है आजकल रेयरली ही हो चुका है। लेकिन इनका जो यूज़ है वो आपके इन्फ्लुएंजा ए के अगेंस्ट में ही किया गया था या होता है, ये बाकी जो और स्ट्रेन है उनमें इफेक्टिव नहीं होता। एंड इट इज़ आल्सो एक्ट एज ए एंटी पार्किंसन ड्रग, मतलब इनकी जो एक्टिविटी है वो एंटी पार्किंसन भी होती है, मतलब हम एंटी पार्किंसन ड्रग के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको हम 2 में यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा ए के अगेंस्ट में, जो कॉमन इन्फ्लुएंजा है ए है उसके अगेंस्ट में, और सेकेंड है आपका पार्किंसन के अगेंस्ट में। बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो है इसमें कॉमनली हो जाते हैं, रेयरली होते हैं क्योंकि आज के डेट में यूज़ करते नहीं हैं। तो बेसिकली जो आपके रेजिस्टेंस हैं वो बेसिकली आपके M2 वायरल प्रोटीन में जो म्यूटेशन होने के कारण ही होते हैं, मीन्स रेजिस्टेंस ऑकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑन द M2 वायरल प्रोटीन एंड इट शोज नो क्रॉस रेजिस्टेंस ऑन द ओसेल्टामाविर एंड जानामाविर। तो इन ड्रग से क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, लेकिन आपके जो रिमटाडिन है उससे हो सकते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इट में सोज द एडिबो रेटिकुलरासिस, GI डिस्ट्रेस, डिजीनेस, एटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच। तो ये कुछ आपके बेसिक ADR हैं। और बात करें इसको कंट्राइंडिकेशन की, तो इट इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रेगनेंसी कंडीशन बिकॉज इट इज़ ए टेराटोजेनिक ड्रग, क्योंकि ये टेराटोजेनिक ड्रग हैं, ये टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए हम प्रेगनेंसी पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बात करें टेराटोजेनिक इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट्स स्प्रेड ऑन द मदर टू फीटस, तो फीटस के लिए भी ये हार्मफुल कर सकता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बात करें डोज की, तो 100 mg BD हम दे सकते हैं 5 दिन के लिए, पर रेयरली यूज़ होता नहीं है। बात है नेक्स्ट ड्रग है आपका रिमेंटाडिन। रिमेंटाडिन इज़ ए मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ इमेंटाडिन, जो कि मोस्ट ओवरऑल सिमिलर होते हैं इमेंटाडिन के, केवल इसमें जो है T-half लॉन्गर होते हैं और बाकी सब चीज़ें हैं वो सब सेम होते हैं आपके इमेंटाडिन जैसा। अब आते हैं न्यू ड्रग पे, वो है आपके ओसेल्टामाविर। इनसे नए हैं, बाकी वो भी पुराना हो चुका है। ओसेल्टामाविर जो है बेसिकली आपके सेलिक एसिड एनालॉग है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सेलिक एसिड एनालॉग है, उसके अलावा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है, मतलब ये आपके इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा की जो स्ट्रेन है H1N1 और H5N1 उसमें भी ये एक्टिव करते हैं, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल ड्रग है। बात में इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो बेसिकली जब हम इसको इंटेक करते हैं तो ये एस्टर फॉर्म में होता है, ये हमारे बॉडी में जाके जो इंटेस्टाइन में जो हाइड्रोलाइज एंजाइम है वो हाइड्रोलाइसिस होकर ये बनता है आपका ड्रग बनाता है। फिर ये जो ड्रग है आपके लीवर में पहुंचता है, लीवर में पहुंचने के बाद ये जो है आपके लीवर्स में स्ट्रेस एंजाइम है, स्ट्रेस एंजाइम से मेटाबोलाइज्ड होने के बाद ये बनाता है आपका एक्टिव मेटाबोलाइट ओसेल्टामाविर कार्बोक्सिलेट, मीन्स ओसेल्टामाविर कार्बोक्सिलेट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द ओसेल्टामाविर एंड दिस ड्रग फर्दर इनहिबिट्स द इन्फ्लुएंजा वायरस neuraminidase enzyme and that is responsible for the releasing of the progeniviron from the infected cells। मतलब ये जो ड्रग हैं ये अल्टीमेटली जो आपके इन्फ्लुएंजा वायरस के जो आपके इसमें एंजाइम्स होते हैं, जो कि आपके न्यूरामिडनेस एंजाइम हैं, जो एक तरीके से जो भी नया वायरस बनता है आपके सेल्स के अंदर में वो रिलीज़ कराता है। तो अगर ये जो एंजाइम्स हैं वो इनहिबिट होने के कारण जो हैं आपके इन्फेक्टेड सेल्स में जो बने वायरन पार्टिकल्स हैं नया, वो रिलीज़ नहीं हो पाता, तो इसलिए जो है ये ग्रोथ रुक जाता है या आपकी बॉडी में इन्फेक्टेड होना कम हो जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ओसेल्टामाविर दैट इनहिबिट द न्यूरामिनिडेस एंजाइम। एंड बात करें इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की, तो इट हैज़ ए 80% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, ओरल बायो अवेलेबिलिटी एंड मेटाबोलाइज्ड इनटू द लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एंड T-half अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 आवर। बात करें इसकी डोज की, तो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है हमारे रीनल फेलियर कंडीशन में, जो भी रीनल इनसफिशिएंट पेशेंट हैं या रीनल फेलियर पेशेंट हैं उनमें डोज थोड़ा सा कम करना पड़ता है, क्योंकि इसका मेन जो मेटाबोलाइट है वो आपके यूरिन से ही स्किट आउट होता है। बात करें हम लोग इसके यूज़ की, तो इसको इन्फेंट में यूज़ नहीं करते हैं। इन्फेंट में यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपके इन्फेंट में जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं वो नहीं होते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द इन्फेंट patient and some ADR like nausea, gastric irritation, abdominal pain, headache, weakness, skin reactions are the reported with the oseltamivir। बात करें यूज़ की, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग्स है, मतलब सारे में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस हैं कुछ स्ट्रेन है वो रेजिस्टेंस हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो है आपके लाइक सीजनल इन्फ्लुएंजा और आपके H5N1 मतलब बर्ड फ्लू, तो इसका यूज़ जो है लिमिटेड होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग है, इसका जो न्यू ड्रग है वो है आपका
जामानिविर, जानामेविर। जानामेविर भी आपके सिमिलर है आपके ओसेल्टामाविर जैसे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट होते हैं। ये भी सिमिलर ही आपके एक्टिव होते हैं इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, H1N1 और H5N1 के अगेंस्ट में। और ये जो ड्रग हैं जो भी इस ड्रग से रेजिस्टेंस हो चुके हैं उन पे भी ये काम करते हैं, इसलिए इस ड्रग को हम रिजर्व रखते हैं आपके ओसेल्टामाविर रेजिस्टेंट स्ट्रेन के लिए। और इसका जो मैकेनिज्म है वो भी सिमिलर है, ये भी न्यूरामिनेस एंजाइम को ही इनहिबिट करता है। इसके अलावा इट इज़ गिवन बाय द इनहेलेशन रूट ड्यू टू द वेरी लो ओरल बायो अवेलेबिलिटी। तो इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम ओरल रूट से नहीं देते हैं, इसको हम इनहेलेशन के रूट से देते हैं। और ये जो हैं आपके जो बेसिक ADR हैं वो हैं आपके ब्रोंकोस्पाज्म, हेडेक और डिजीनेस। तो इसका भी यूज़ सेम है आपके, लेकिन इसका यूज़ हम रिजर्व रखे हैं मतलब ऐसे स्ट्रेन के लिए जिसमें ये ड्रग काम ना करे, ओसेल्टामाविर काम ना करे, उसके लिए हम देते हैं। फिर नेक्स्ट ड्रग आया है आपका नया है वो आपका पैरामिविर। पैरामिविर इज़ द न्यू सिंगल IV ड्रग डोज फॉर द इन्फ्लुएंजा A and B and H1N1 and H5N1 2 and approved by the US FDA in 2014। तो ये नया ड्रग बिल्कुल रिसेंट आया है, 2014 पे ड्रग आया है। ये बेसिकली सिंगल IV डोज है, हम सिंगल IV डोज देते हैं आपके एडल्ट पेशेंट को। और जो ये जो भी आपके इनके यूज़ हैं इन्फ्लुएंजा A, B और H1N1 और H5N1 सिमिलर होते हैं। तो ये कुछ ड्रग हैं आपके एंटी इन्फ्लुएंजा के, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो या फिर आपके सेशनल एग्जाम से भी आप इसको भी लिख सकते हैं। एंड ऑल द मटेरियल ऑल द कम फ्रॉम द KDT, इसको हम KDT से ही लिए हैं कम्प्लीटली। तो भाई आप इफ़ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन इन लास्ट। थैंक यू, कीप वॉचिंग।